हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में कि सी में डेटा टाइप क्या होता है और कौन कौन सा डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। देखो, डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा जो आप यूज करते हो सी में वो किस टाइप का है, जो बताता है आपको कि ये कैसे स्टोर होगा, का साइज कितना होगा मेमोरी में, और इसका रेंज कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू इसमें आप स्टोर। डेटा टाइप आर डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट a variable can store a data to perform a specific operation। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो डेटा कैसे स्टोर होगा। Now, data types are used to define a variable before to use in a program। किसी भी प्रोग्राम में अगर किसी डेटा को यूज करना, पहले आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा। यूज करने से पहले ये आपको बताता है साइज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का साइज, कांस्टेंट या फिर एरे, आप डेटा टाइप के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर आर अब इनमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। Now, पहला एक डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप। देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको इनके साइज में प्रॉब्लम करेगा। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा पढ़ने को ना कि इंट 4 बाइट का होता है, कहीं कहीं पे मिलेगा 2 बाइट का होता है। तो बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर है या जो हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से, उस कंपाइलर के हिसाब से आपका इंटीजर 2 बाइट का है। देखो, इंटीजर डेटा टाइप अलाउ द वेरिएबल टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, इसमें पॉइंट वगैरह स्टोर नहीं करा सकते हैं, सिर्फ निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इंट कीवर्ड का यूज किया जाता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। अब साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज डिपेंड ऑन प्रोसेसर, इसीलिए ये वेरी कर सकता है, कहीं कहीं 2 बाइट, कहीं 4 बाइट और कहीं 8 बाइट। ये सिर्फ प्रोसेसर पे ही नहीं, प्रोसेसर और फिर कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, कितना कौन सा ओएस है आपका, उस पे भी डिपेंड करता है। बट बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमारा इंट 2 बाइट का होता है। तो इंट, वैसे इंट दो तरह का होता है, एक इंट कहो या साइंड इंट। तो इंट या साइंड इंट कहें या फिर अनसाइंड इंट कहें, साइज दोनों का 2-2 बाइट ही होगा। सीधे इंट कहें मतलब कि वो साइंड इंट होता है, दैट मीन्स कि उसमें निगेटिव वैल्यू भी आप स्टोर करा सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो। तो वो रेंज लेता है इतना। क्योंकि ये 2 बाइट में होता है, 2 बाइट में हमारा 16 बिट हुआ, और 16 बिट में अगर हम 1010 सब रखेंगे तो लगभग इस तरह का रेंज आपको मिलता है, निगेटिव में यहाँ, पॉजिटिव में यहाँ तक। वहीं अगर हम अनसाइंड इंट की बात करें तो अनसाइंड इंट का रेंज होता है 0 से 65,535। देखो, ये सिंपली डिफाइन हो सकता है, आखिर इसका रेंज इतना होता क्यों है। निगेटिव वाले को समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब आपको उसके लिए 2s 1s कम्प्लीमेंट सारा समझना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ, पॉजिटिव वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये इतना साइज क्यों हुआ, क्यों 0 से 65,535 हुआ। देखो, आपके पास अनसाइंड इंट कितना है, 2 बाइट है। तो 2 बाइट का मतलब क्या हुआ, 16 बिट। तो 16 बिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, अगर 16 बिट पे जीरो रहे, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, तो अगर 16 जीरो रहे तो भी हम इसे जीरो ही पढ़ेंगे ना। इसलिए मिनिमम रेंज 16, चूंकि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है। तो मैक्सिमम क्या होगा, अगर 16 ठो 1 लिखे, 1 2 3 4, 14 15 16, तो ये हमारा मैक्सिमम रेंज हो गया। अगर इस 16 ठो 1 को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये आएगा आपको 65,535। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका रेंज 0 से 65,035 होता है। अगर हम निगेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक डिजिट तो हमारा यूज हो जाएगा निगेटिव के लिए, साइन के लिए।
इसमें 0 डिनोट करेगा पॉजिटिव नंबर को, 1 डिनोट करेगा नेगेटिव नंबर को। तो इसीलिए वह -32,768 से +32,767 का रेंज जाता है। सिमिलरली उसी तरह से अगर आप इंट का एक दूसरा फॉर्म है लॉन्ग इंट, तो आप इसको कह सकते हो साइंड लॉन्ग इंट। ये 4 बाइट का होता है। 4 बाइट मतलब 32 बिट हो गया। तो 32 बिट में आप 0 और 1 लिखोगे तो उसका रेंज कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। अगर अनसाइंड होगा तो अगेन वही 0 से इतना। क्यों? क्योंकि अगर आप 32 को 1 लिखोगे उससे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू, ठीक है, और 32 को 0 लिखोगे तो 0। तो इस तरीके से आपका इंटीजर डेटा टाइप, इनका रेंज अभी आपको साइज समझ में आ गया, रेंज समझ में। नाउ सिमिलरली एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम क्या स्टोर करते हैं? एक कैरेक्टर को एक बार में स्टोर कर सकते हैं। तो यह एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप बनाया गया है। कैर कीवर्ड यूज होता है इसके लिए, कैर। अब ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक साइंड और एक अनसाइंड। अगेन तरीका सेम है, जिस तरह से इंटीजर में स्टोर होता था वैसे ही इसमें। अगर साइंड कैर है तो चूंकि 8 बिट ही हुआ, तो 8 बिट में आपको -128 से +127 तक रहेगा। अगर अनसाइंड कैर करेंगे तो ये 0 से 255 तक जाएगा। क्यों जाएगा? अगेन वही चीज, अगर आपने 8 0 लिखा तो 8 0 का मतलब 0। लेकिन अगर 8 1 लिखते हो तो 8 1 का मतलब होता है 255। इसीलिए इसका रेंज 0 से 255 होता है। होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ जो कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं वो, अच्छा ऐसा इसलिए है, जब स्टार्टिंग में हमारा सी वैसे भी आस्की वैल्यू के हिसाब से काम करता है। स्टार्टिंग में मात्र 128 कैरेक्टर का ही कोडिंग किया गया था, जो कि 0 से 127 तक में काम चल जाता था। बाद में फिर 128 कैरेक्टर का कोडिंग किया गया, तब 0 से 255 तक का हमको जरूरत पड़ी। इस तरीके से इनका रेंज डिफाइन होता है। नाउ नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का मतलब क्या है? कि जिसमें आप दशमलव में, पॉइंट में वैल्यूज को रख सके। तो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप भी दो तरह के होते हैं, एक तो फ्लोट और दूसरा डबल। फ्लोट डेटा टाइप जो होता है, अलाउज अ वेरिएबल टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। स्टोरेज इनका 4 बाइट होता है, और ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक कंसिडर करते हैं, या 6 डिजिट तक आप इसमें डाल सकते हैं। अगर वहीं आपका डबल टाइप है तो इसके लिए साइज 8 बाइट होता है, और ये 14 डिजिट तक लिख सकते हो दशमलव के बाद। यहाँ पे आपको चार्ट में पूरा दिखाया हुआ है। अगर आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हो तो इसका स्टोरेज साइज 4 बाइट होगा, वैल्यू रेंज इतना आएगा, एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, और ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक है। नाउ अगेन 6 डेसिमल प्लेसेस तक यूज होगा। देखो, ये एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब क्या हुआ? 3.4 E-38 का मतलब क्या हुआ? कि 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻38, यहाँ से लेकर +38 तक। सिमिलरली उसी तरह से डबल भी, और उसी तरह से लॉन्ग डबल भी। ये 10 बाइट स्टोर कराता है तो थोड़ा ज्यादा स्टोरेज मिल गया, ज्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर होगा। डबल और लॉन्ग डबल दोनों 14 डेसिमल प्लेसेस तक काम करते हैं, जबकि फ्लोट आपका डेसिमल है। तो ये सारे डेटा टाइप्स यूज होते हैं सी में। होप समझ में आ गया होगा। नाउ अब एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं, फॉर्मेट। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। स्पेसिफायर, जब भी, अच्छा देखो, ये अभी जो जितने चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज हम लोग करेंगे
जब इसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर हम लोग इन चीजों का यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका कैसे काम। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है? अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो परसेंट डी लिखोगे, इंट साइंड होगा, साइंड इंटीजर के लिए। परसेंट यू लिखते हैं हम लोग अनसाइंड इंट के लिए। साइंड लॉन्ग के लिए लिखते हैं परसेंट एल डी। परसेंट एल यू लिखते हैं अनसाइंड लॉन्ग के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लेना। अगर फ्लोट या रियल है, परसेंट एफ है फ्लोट के लिए, परसेंट एल एफ है डबल के लिए। में साइंड अनसाइंड की बात नहीं होती है। कैरेक्टर में देखते हैं तो परसेंट सी ही साइन के लिए भी और परसेंट सी ही अनसाइंड के लिए भी। और एक होता है स्ट्रिंग, जहां मोर देन वन कैरेक्टर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग परसेंट एस का यूज करते हैं। इतने सारे आपको याद रखें। क्लियर? ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर फॉर्मेट मॉडिफायर भी आप इनको कह सकते हो। नाउ इनके अलावा फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम लोग डिजाइनिंग के लिए कुछ और भी चीजें यूज करते हैं, लाइक ये टीडी। जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी यहाँ पर देखो, अगर हम सिंपली तो थोड़ा समझते हैं। अगर हम लोग सिंपली लिखते हैं प्रिंटफ परसेंट ई और ए, मान लिया कि ए का वैल्यू 5 है तो ये 5 प्रिंट करेगा। अगर हम लिखते हैं परसेंट एट डी, अब यहाँ पे हम लोग आगे डिफाइन करते हैं, आप समझो यहीं पे लिख रहे हैं। तो अगर हम परसेंट डी लिखते हैं तो ये 5 करेगा, मान लिया कि ए का वैल्यू 5। अगर हम लिखते हैं परसेंट एट डी, तो ये क्या करेगा, ये यहां से 8 कॉलम का जगह बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपका जो वैल्यू है वो राइट साइड से लिखेगा। अगर 2 डिजिट का वैल्यू होता तो भी यहीं पे लिखता, 3 डिजिट का वैल्यू होता तो यहाँ पे लिखता। इस तरीके से यानी फॉर्मेट कर देगा आपको राइट साइड। अगर आप चाहते हो कि ना ये लेफ्ट साइड से प्रिंट करे, -8 लिखो, फिर ये लेफ्ट साइड से प्रिंट होगा, यहाँ पे नीचे माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम प्लस या डायरेक्ट सीधे 8 लिखते हैं, उतना स्पेस लेगा और राइट साइड से प्रिंट करेगा। और अगर हम माइनस लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से प्रिंट करेगा। अब ये तो हो गया इंटीजर के लिए। अगेन फ्लोट के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वो %8.3f लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 8 कैरेक्टर स्पेस तो लिया, पॉइंट के बाद 3 का मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद यह 3 डिजिट प्रिंट करेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट प्रिंट करेगा, और एक पॉइंट का हो गया और उसके पहले का 4 4 डिजिट। मतलब अब तो आप समझो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे। जैसे मान लो अगर ए है फ्लोट टाइप का, इसका वैल्यू है 5 2 3.12, कुछ इस तरह का वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंटफ परसेंट 8.2f, है, तो ये कैसे प्रिंट करेगा? अगर देखो सीधा परसेंट एफ करेंगे तो एज इट इज। अगर 8.2f किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो ये 8 डिजिट जगह ले लेगा, 1 2 3 4 6 7 8, 8 तो जगह लिया। और ये जो 2 है दशमलव के बाद, तो ये इसमें से 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 को यहाँ प्रिंट करेगा। 3 और 4 को हटा देगा, क्योंकि आप पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट कर रहे हो। नाउ इसके बाद ये यहाँ पे डॉट देगा, और बाकी के जो डेटा है 3 2 5, यानी 2 स्पेस देगा और इस तरीके से प्रिंट करेगा। क्लियर? होप समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग जब प्रिंटफ पढ़ेंगे ना, तो वहां पे प्रोग्राम रन करा कर देखेंगे। इसके अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रिंटफ कैसे काम करता है, स्कैनफ कैसे काम करता है। तो वहां पे ये 8 पॉइंट माइनस इस सबको करके चेक करेंगे, रन करा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।